बात करने का मौका मिला। तो नरेंद्र जी जी अभी काम पूरा हो गया है नरवाना का? नहीं, नरवाना का काम तो पूरा नहीं हुआ। तो किसान मेरे देखते बहुत कितना खरा उतरते हैं नरवाना में काम तो पूरा। हाल के लिए ब्रेक तो लिया अभी तो जैसा कि कृष्ण बेदी ने कहा कि मेरे को 100 दिन चाहिए, तो 100 दिन मांगे हैं कृष्ण बेदी जी ने कि हमारे को कृष्ण बेदी एक बात है कि 100 दिन रुको, 100 दिन के बाद बात करना। तो 100 दिन बाद ही कृष्ण बेदी जी मिलते हैं हम। पीछे जो आते रहते हैं उनकी बातें लेते रहेंगे। और जैसे कृष्ण बेदी ने हमारे को विश्वास जताया है, यहाँ की जनता को विश्वास जताया है, तो उन पर खड़े उतरेंगे, ऐसा नरवाना का विश्वास है। पहली बार नरवाना सरकार गिर जाए। काफी दर्शक खड़े हैं। नहीं कृष्ण बेदी नरवाना में बने हैं, इस बात के बारे में आपको क्या क्या लग रहा है कि जनता का बात के अंदर आज क्या माहौल है? और जैसे ही आपने देखा होगा कल पूरे हरियाणा का जो केंद्र बिंदु है वो पंचकुला बना रहा, और वहां पर पूरे जो हिंदुस्तान की एक महान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो मुख्य चेहरे थे वो पंचकुला में एक शपथ समारोह के अंदर वहां पर शामिल हुए। और क्या संदेश एक एनडीए ने यानी भाजपा ने देने का प्रयास किया, हरियाणा की तरह दूसरे राज्यों में भी क्या ये ऐसा संदेश देने का प्रयास किया गया कल के शपथ समारोह के दौरान? तो आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि नरवाना सीट के बारे में अगर बात की जाए तो नरवाना एक ऐसी सीट है जहां पर हमेशा से इनेलो का गढ़ रहा, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी यहाँ से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, नरवाना की जनता ने मौका दिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला या कांग्रेस की बात की जाए तो गढ़ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस दोनों पार्टियों के गढ़ को तोड़ने का काम किया? और नरवाना के अंदर पहली बार पूरे इतिहास में 1966 से लेकर के जब से हरियाणा बना है तो नरवाना में कमल नहीं खिला। और पहली बार कृष्ण बेदी के ऊपर आरोप भी लगे कि ये भारी प्रत्याशी है, भारी प्रत्याशी यहाँ आकर के क्या करेगा, कमल यहाँ से कहाँ खिलेगा। लेकिन क्या कि नरवाना की जनता इतनी जागरूक निकली, उन्होंने कृष्ण बेदी के नाम पर ही मोहर लगाई और नरवाना के अंदर जो आरक्षित सीट है यहाँ पर कमल खिलाने का काम किया। और कमल खिलाने का काम ही नहीं किया, यहाँ से एक विधायक नहीं बनाया नरवाना की जनता ने कृष्ण बेदी को, यहाँ से एक कैबिनेट में भी पहुंचाने का काम किया। मैं बात करूंगा मेरे सहयोगी से, क्या कहना चाहते हैं आज इस मौके पर। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे आप नरवाना के माहौल को लेकर के? इतना बड़ा गढ़ जहाँ इनेलो का गढ़ होता था, कांग्रेस का दबदबा रहता था, और यहाँ पर उस गढ़ को तोड़ने का काम कृष्ण बेदी के कमल ने किया, क्या कहना चाहिए? देखो सर, जनता ने कांग्रेस को इनेलो को किसी टाइम में ये इनेलो का गढ़ रहता था, और उसके बाद कांग्रेस और इनेलो यहाँ दो ही गढ़ थे। 70 सालों में पहली बार यहाँ भाजपा ने अपना स्थान बनाया है। और इनेलो की कांग्रेस की यहाँ पे क्या कमियां रही ये तो लोग ही बता सकते हैं, हम तो क्या बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कृष्ण बेदी से यहाँ की जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है। आने वाले टाइम में कृष्ण बेदी से कितने उम्मीदें हैं सर इसको जनता को, ये नरवाना की जनता ही बताएगी। जैसा कि हम आप अभी पूछेंगे, सभी जनता से पूछेंगे कि कृष्ण बेदी से लोग कितने बात करेंगे आपसे। हाँ, तो जनता का मन पहले भी हमने लिया था, जनता का मन आज भी हम ले रहे हैं। तो जनता से ही पूछेंगे कि कृष्ण बेदी के बढ़ने से एक मंत्री के रूप में सबसे पहले इतने सालों में, सबसे पहले 17-18 सालों में एक मंत्री की सौगात नरवाना को मिली है। इसीलिए जनता इनसे कृष्ण बेदी से कितनी खुश है, कितनी नाखुश है, ये तो अभी हम जनता ही बता सकेगी। तो आओ हम उनसे जनता से पूछते हैं एक बार। तो दोस्तों बहुत बड़ा मौका है नरवाना के लिए, नरवाना का इसको सौभाग्य कहें या दूसरी पार्टियां इसको अपने ऊपर लेकर क्या बात करेंगी? तो बात करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले एक वादा किया था कि हरियाणा के अंदर डी ग्रुप का शपथ समारोह के दिन हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और हरियाणा के 24,000 युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। तो आज उस पर मोहर लगी और रिजल्ट आउट हुआ। 24,000 बच्चे सीओडी ग्रुप में पूरे हरियाणा के लगे हैं। तो लोगों से बात करेंगे कि इस फैसले को लेकर के जनता क्या कहती है, बात करना चाहेंगे इन लोगों से।
भाई साहब राम राम। अच्छा आप ये बताओ, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गया, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में सरकार बनी है, तो नरवाना का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा कि जो आज तक कमल नहीं खिला, कृष्ण बेदी ने यहाँ कमल खिलाने का काम किया और इनेलो और कांग्रेस के गढ़ को तोड़ा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण बेदी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है, अच्छा। कर्मठ है। कृष्ण बेदी बहुत अच्छा इंसान है और ये सरकार आने थी बीजेपी की, इस बार चौथी बार भी आएगी बीजेपी की सरकार। अच्छा, नायब सिंह सैनी नंबर 1 आदमी है हरियाणा का। तो ये नरवाना की जनता को, जबकि कृष्ण बेदी पे भारी होने का भी आरोप लगाया विपक्षी दलों ने और फिर भी नरवाना में कमल खिल गया, तो ऐसा क्या कांड रहा जनता के दिमाग में? क्या नरवाना में से कमल खिलता रहेगा, अब नहीं होगा कहीं। अच्छा, खिलता रहेगा अब तो। और आप ये देखिए कि 24,000 बच्चों को आज रिजल्ट आउट हुआ है सीओडी ग्रुप का। ये बहुत ईमानदार आदमी है कृष्ण बेदी और ये नायब सिंह सैनी बहुत नंबर 1 आदमी है। तो आज 24,000 घरों के अंदर, हरियाणा के अंदर आज एक मतलब खुशी की लहर दौड़ी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक मिनट आपसे बात करें। 10,000 घरों के अंदर तालियां बज रही है, जोत जग रही है सीएम नायब सैनी सिंह की। इसने ये बच्चों को रोजगार दे दिया और आगे बढ़ते रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे भाई से बात करूंगा। सर आप बात करिए। सर नमस्कार। जैसा कि नरवाने में कमल खिला है, तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, तो कृष्ण बेदी जी को हमारे मंत्री पद मिला है, तो इसके बारे में आपका नरवानी जनता क्या कहती है? ये कह रहे हैं सर, सभी कह रहे हैं कि ईमानदार पक्ष है, ईमानदार सरकार है सर, बिना पैसे के, बिना इन्होंने नौकरी देने का काम किया। सर आज 24,000 घरों के अंदर एक दिया जला है बेरोजगार बच्चों के घरों में। इस फैसले को आप, नायब सिंह सैनी की सरकार का फैसले को कहां तक आप देखते हैं? सर फैसला यही है जो जनता ने लिया, वो सही फैसला लिया सर। और नरवाना के इतिहास में पहली बार कमल खिलने का काम किया और कृष्ण बेदी जिस पर भारी होने के आरोप भी लगाए विपक्षी दलों ने, लेकिन जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया और 11,000 से वोटों से ज्यादा देकर के कमल कृष्ण बेदी को यहाँ से। सर जनता काम चाहती है और ये काम कर रहे हैं सर, यही है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यही चीज चाहिए पब्लिक को सर। क्या सरकार, ये बीजेपी सरकार उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी? सर कह रहे हैं कि सर हम सभी काम करेंगे, जैसे हॉस्पिटल है, शिक्षा, बेरोजगारी है, यही मुद्दे होते हैं सर जनता के। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर मोहर लगती नजर आ रही है। हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो दोस्तों इस समय हम नरवाना से ये लाइव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और लोगों से हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि आम लोगों से कि नरवाना की स्थिति क्या है। तो ये बात एक ऑटो वाले हम इनसे बात करेंगे। बात करिए सर। हाँ जी रमेश, कैसे हो? नरवाना में कृष्ण बेदी जी ने जो मंत्री बने हैं, तो भाजपा से आप क्या उम्मीद रखते हैं? भाजपा से ये उम्मीद रखी है जी, यहाँ पर से जो ये 15-20 सालों से समस्या चल रही है, ये उसका सुधार करेंगे और हमें विश्वास भी है ये करेंगे, इसीलिए जनता ने उनको वोट दिए हैं। पिछले 15 सालों में की से आप क्या सहमत है पिछली सरकारों से? पिछली सरकारों से क्या सहमत होंगे सर? पिछली सरकारों ने तो जो भी कुछ किया है अपने लिए किया है, जो ये सरकार ने किया है, नायब सैनी ने देख लो बैठते साथी के लिए धमाका कर दिया। तो आशा करते हैं सर वही बात तो आगे भी बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे और हमारे हल्के का विकास करेंगे। कृष्ण बेदी जी आपकी क्या उम्मीद है? कृष्ण बेदी से हमारी ये उम्मीद है कि हमारे ऑटो वालों के बारे में भी कुछ होते, जो हमें यहाँ पर प्रशासन बहुत ज्यादा वो कर रहा है, उसके बारे में। दोस्तों देखिए, नरवाना की आम जनता को हम दिखा रहे हैं। कोई पहले हमारी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम लोगों से, एक सोचे समझे लोगों से बात करें, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए एक आम जनता से, चौक चौराहे पर खड़ा होकर के विश्वकर्मा चौक से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहाँ पर आम जनता की राय हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कृष्ण बेदी यहाँ से विधायक आप लोगों ने बनाए नरवाना की जनता ने और कैबिनेट मंत्री बन गए, इसके लिए आप कहाँ तक इस फैसले को सही देखते हैं? सारा अच्छे ही देखते हैं सब। नायब सैनी की, कृष्ण बेदी की सलाह में नरवाना को 40 साल में इंसाफ मिला है। अच्छा, तो पहली सरकारें रही, इनेलो का गठ टूटा, कांग्रेस का गठ टूटा, क्या कहना चाहिए? बहुत कुछ आया है जी, बहुत कुछ इनेलो भी आई है, कांग्रेस भी आई है, यहाँ का कुछ नहीं बना जी नरवाने का। नरवाना अब नायब सैनी के और कृष्ण बेदी के उसमें बैठा है, नरवाना का काम बनेगा, सब कुछ होएगा, रोजगार भी मिलेगा बच्चे को, सफाई भी होगी, सुविधा भी मिलेगी, सब कुछ होएगा। तीसरी बार हरियाणा में आज तक का इतिहास है कोई सरकार नहीं बनी और पहली बार भाजपा की सरकार तीसरी बार बनी है। इसके लिए अब
जनता के मूड के बारे में क्या कहना चाहिए? इसको सभी का बहुत बढ़िया काम कराया है सरकार ने, बहुत बढ़िया काम गरीबों का भी कराया है, किसानों का भी कराया है, मजदूरों का, सभी का काम कराया है। इसलिए तीसरी बार सरकार भाजपा लोगों ने अपनी से सुनी है। तो क्या कहें कि चौथी बार भी अब यहाँ पे भाजपा आ रही है? लगभग 19 आगे 40 साल और भाजपा ऐसे रहेगी। नहीं, एक बार ये कहते हैं कि जहाँ बीजेपी एक बार कदम रख लेती है तो वहाँ खुट्टा गाड़ देती है, इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? उल्टा तो गाड़ती है, काम करती है, लोगों की सुनती है बीजेपी, सुनती है। हाँ लोगों तो आज युवाओं के लिए 24,000 युवाओं के घर में दीपक जला है, COD ग्रुप में लगा करके इस नौकरी के बिना खर्चे बिना पर्ची के फैसले को कहाँ तक आप सही देखते हैं? सारा 100% सही है। आम आदमी के बच्चे मतलब जिस आदमी की कोई आस नहीं थी लगने की, उन आदमियों के बच्चे नौकरी पे लगे हैं। तो दोस्तों, अलग अलग लोगों की, युवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, सबके विचार आज हम कैमरे पर कैद करके नरवाना के विश्वकर्मा चौक से दिखा रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम बात करना चाहेंगे। सर, आप युवा हैं और आज 24,000 बच्चों को रोजगार देने का काम नायब सैनी की सरकार ने किया पहले ही दिन, तो आप इस फैसले को कहाँ तक सही देखते? बहुत बढ़िया बिना पर्ची की सरकार है। पहली तो फीसें पहले करते थे, वहाँ फीसें डालने बच्चों के करीब आगे बच्चे लगे। अच्छा, कृष्ण बेदी यहाँ से कभी कमल नहीं खिला, इस बार भाजपा ने कमल खिलाया है। बिना खर्ची पर्ची वाला से आप क्या इस फैसले को आप सही देखते हैं? बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। कितना सहमत है किसी ने दीजिए आप? सर नमस्कार। हरियाणा के अंदर आज नायब सिंह सैनी की सरकार बन चुकी है, पहली बैठक हो चुकी है। 24,000 युवाओं को COD ग्रुप में अपने ऐलान को कायम रखा और नायब सिंह सैनी ने नौकरी देने का काम किया अपनी भाजपा सरकार ने। क्या कहते हैं आप? बहुत बढ़िया। रोजगार देना तो सबसे बड़ा कर्म है और एक झटके से 25,000 बच्चों को रोजगार दिया, 25,000 घरों में दिया जला दिया। दिवाली का दिया, दिवाली का दिया, बड़ी बड़ी बात कर रही हो आप। दिवाली का दिया, उससे पहले ही उनके घर में दिवाली बना दी, और इससे बड़ी बात क्या होगी। अब दूसरा एक फैसला ये भी है, जो SC कैटेगरी के अंदर वर्गीकरण किया है राजस्थान लागू कर दिया, TSC A और B। हाँ, A और B में जी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? बहुत सी जातियां हैं बेचारी जो एस कैटेगरी में आती थी और वो पिछड़ रही थी, डिप्लॉयड समाज, क्या उनको हक देने का काम कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने किया है और उस नाम पर मोहर कहीं ना कहीं जनता ने लगाई है। देखो, नाम के ऊपर मोहर तो देखो जनता जनार्दन लगा देती है, वो सबको पता ही है, ठीक है ना। लेकिन जो काम किया उसको बताना पड़ेगा। काम में मोहर लगी है, ठीक है। अब उन्होंने काम किया तो जनता ने मोहर भी लगा। नरवाना से कृष्ण बेदी ने कमल खिलाने का काम किया पहली बार इतिहास में और मंत्री तक, कैबिनेट मंत्री तक पहुंचा दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे नरवाना जनता की तरफ से? ये देखो, नरवाना की जनता के लिए भी अच्छा काम है। लगभग 19-20 साल के बाद कोई मंत्री नरवाना को मिला है, और जब मंत्री मिलता है तो देखो आप किस्मतदार है, MLA और मंत्री में बहुत अंतर होता है। तो मंत्री मिला है तो विकास तो होगा ही नरवाना। सर, क्या कारण रहा कि बड़ी बड़ी पार्टियों के, बड़े बड़े नेताओं के नरवाना से गठ यानी दरख्त उखड़ने का काम किया? तो इसमें तो ये है कि जो भी कुछ रहा ना, वो तो देखो जनता का अपना काम है। इस हिसाब से जनता जो काम करे वो जनता का अपना, यानी जनता सब जानती है। धन्यवाद। जनता निर्णय आपकी नजरों में सही है? जनता निर्णय आपकी नजरों में सही है? भाई मेरी नजर में क्या, जनता ने तो अपने आप ही बता दिया। धन्यवाद। सर आ जाओ। सर नमस्कार, इधर आ जाओ। सर, आप नरवाना से ही हैं? नरवाना से। तो सर, आज नरवाना के अगर बात की जाए तो नरवाना में कहीं ना कहीं कमल पहली बार खिला है और कृष्ण बेदी विधायक बने और फिर कैबिनेट तक पहुंच गए। तो नरवाना की जनता की तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं? नरवाना की जनता की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा, नरवाना का बहुत अच्छा सौभाग्य है कि ऐसे साफ छवि के नेता मिले हैं और आने वाले टाइम में नरवाना गति की ओर, विकास की गति की ओर अग्रसर होगा और विकास जो पिछले कुछ समय से रुके हुए थे वो कार्य इस टाइम पे आने वाली 5 साल में कंप्लीट हो जाए। सर, नायब सिंह सैनी ने वादा किया था कि 24,000 बच्चों को रोजगार देंगे पहली कलम से, और आज COD ग्रुप का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। 24,000 घरों के अंदर दिया जला है।
इस फैसले को कहाँ तक सही ये देखते हैं? बहुत ही बड़ा फैसला। और ये हरियाणा के हिस्से में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भी नौकरियां मिली है, मैं खुद अपने कम से कम 100 से 150 लोगों को जानता हूँ। अच्छा। जिनको एक्चुअल में जिसके घर में जरूरत थी उनको नौकरियां मिली हैं, विदाउट किसी भी उस पैसे के बिना खर्ची बिना पर्ची जो आता था गवर्नमेंट का, उस पर खरी उतरी है। सर बिना पर्ची और बिना खर्ची का रोल कितना इस चुनाव में आप मानते हैं? इसमें 110% रिजल्ट उसी की वजह से ही मिला है। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप देखिए, अब बुजुर्ग मेरे साथ है, तो मैं बात करना चाहूँगा, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ऐसे गरीब तबके से है। बात करेंगे। बाबा राम राम राम। जो बताओ, हरियाणा में तीसरी बार है या मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनी है और 24,000 बच्चे आज नौकरी लगे हैं। लगे हैं तो आप इस फैसले को, सरकार के फैसले को कड़ा तक ठीक देखो। बढ़िया फैसला जो इस बात में लो। अच्छा। हाँ, जितना गरीब बना मिल जाए पहले तो हमारे पास की कोई चीज करते जिसकी फरमाइश थी वही लाकड़ी करते और पीछे चाले करते। अरे पीछे में तो अपने की बेरा अपने तो ना तो नौकरी करी ना परिवार में था को ले तो कई बेरा तो देने वाले ना मेरा। बस एक बात का थोड़ा फर्क रहा तो कर पहले कांग्रेस की टीम में कहेंगे नहीं कई भ्रष्टाचार खत्म कराएंगे। हाँ, वो तो भ्रष्टाचार तो कर्मचारी तो फिर भी चल रहे हैं तारा को जो थोड़ा मोटा तो अच्छा, वो सरकार या किसी लागी सरकार तो ठीक है वैसे इसमें सरकार में कोई तो भी अच्छा। बाकी तो लेते आपका मेरा पटाखा महंगाई तो बढ़ रही है। अच्छा। हाँ, महंगाई तो सरकार को क्या करना चाहिए जो आपने महंगाई का मुद्दा की बात करी? महंगाई तो भी थोड़ी बहुत महंगाई कम करा तो ऊपर जान है दीपा पे गरीब बातियाँ नहीं वो मकान जाना ब्याह शादी है बचाती किराया लेवा इन्हें तो वह भी बतान की कमेंगे है जिन्हें और समय लगे में वो कहते तेल महंगा हो गया फलानी महंगी होगी इसे सारे भी बात सारी तो सारी तो आम आदमी का टिकट है। अब यही बात है जो तो नया बनना चाहते हैं गरीब ने जो दाने दाना काम कर सकते हैं। एक बात है क्या बात है लेकिन यूँ है तो सारा सौदा यूँ चल रहा कि वो तो आम जनता पे जो काटेंगे तो चाहे मैं हूँ कोई भी आदमी होता है शिवता में अंदर लाएंगे जो लिखड़ा का जो सारा खर्चा आम आदमी से बचा है। एक बात और कई करेंगे सारे के सारे कटाई कराओगे जुगत मशीन आगे थोड़े ही यूँ बात है प्रदूषण की बड़ी सख्ताई कराई जिम्मेदार कड़ा जब फसल न कड़ा कैसा डंगा कड़ा गिरेगा। अच्छा, यह सरकार जो है हम जिम्मेदार खड़े हैं, जिम्मेदारों के बारे में इस सरकार को क्या फैसला करना चाहिए? जमींदार जो और बात है कहीं पर जो कहीं पर अपना बीज खाद दे जो जोर खाद के जोड़ी है DAP की फिर तो को नहीं रहा ये बीच में बिचौलिए प्लाट कर लाई रहे हैं तो इन्हें के हाथ थी तो मैं तो कितने कर नहीं सकता। सरकार को खाद के बारे में सोचना चाहिए। सही है, सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। खाद और खाद जो है DAP हो चाहे यूरिया टाइम पे मिलना चाहिए। ये अच्छी लायर ये जो कर है हमने तो वही बात दवाइयाँ वाले तेल आ रहे 25% तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया टैक्स है 25% हरियाणा सरकार ले लिया और 25 तो आ भैया कि तेल हो गया 25 90 और 100 रुपये लीटर तेल मिला जो कर है थोड़ा बहुत उसमें तेल में रह करा और उसमें करा मिल जाएगा क्योंकि। अच्छा, तो दोस्तों नरवाना के विश्वकर्मा चौक से मैं आम पब्लिक की राय आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। जी नमस्कार सर, क्या हाल है? बढ़िया। हाँ, मेरे प्रोग्राम है मेडिकल शॉप पे ये छोटा सा DSC का जो आज नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने उसके बारे में थोड़ा ए वाला बी वाला? हाँ ये वाला आज जो आप नहीं पड़ी। अच्छा चलो आते मिलते हैं आप। तो दोस्तों विश्वकर्मा चौक नरवाना से सुरेंद्र जी काफी प्रयास किया हमने लोगों से एक गहराई में जानने का कि क्या ऐसा फैसला रहा जिससे BJP का कमल यहाँ पर खुला मिला और इनर का गढ़ होते हुए यहाँ से गढ़ जुड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या निश्चित निकाली जो हमने बातें की है तो यहाँ भाजपा आने वाले टाइम में और ये कृषि काम कराएंगे तो क्या आने वाले टाइम में भी भाजपा आपकी की रहेगी? लोग जनता की उम्मीद क्या निश्चित आपकी? जनता से बात करने का इनके जहन से एक बात निकलने का एक प्रयास किया है निकालने का कि नरवाना का जो हाल की मौजूदा स्थिति है वो क्या है और ये पहली बार कमल खिला है तो कहीं ना कहीं जनता ने उम्मीदों का कमल खिलाया है और कृष्ण बेदी को यहाँ से विधायक बना करके और कैबिनेट में पहुंचाया।
तो यानी भाजपा से उम्मीदें कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आ रही हैं आम जनता को और जनता के उम्मीदों पर अगर ये भाजपा सरकार खरा उतरती है ये आने वाला वक्त बताएगी। यानी किशन बेदी पे नवाई जनता ने विश्वास किया है, बाहर के पत्ते पे विश्वास किया है, जो पहली बार यहाँ से कमल को लेके आए हैं और सरकार मतलब भाजपा सरकार ने भी उन पे उम्मीद जताई थी, वो उससे खड़े उतरे। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा ये नरवाना की जो राजनीतिक माहौल है आज ये नरवाना के विश्वकर्मा जो उम्मीदों पर खरे उतरते हुए ये भाजपा सरकार का यहाँ से एक विश्लेषण किया है और आने वाला वक्त बताएगा कि भाजपा कितना कार्य है एक जनता के लिए कर पाएगी, ये वक्त बताएगा। पर नरवाना से ये रिपोर्ट आज खास तौर पर एक दिखाने का हमने प्रयास किया है आप लोगों का कि नरवाना के आगे सरकार बनने के बाद प्रयास किया कि नरवाना की जनता का वोट जाने, तो यहाँ से जनता का वोट आप लोगों को दिखाया है। कैसा आपको लगता है तो वो आप ही बताइएगा, कमेंट करिएगा जरूर। ये क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया जी, जनता का मूड है, जनता का संवेदी विश्वास है। एक पहली बार अच्छे आदमी के रूप में एक मंत्री मिला है, सामाजिक बंदा है और भाजपा सरकार ने भी विश्वास जताया है। इसके साथ हम बात को विराम देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। नरवाना में पूरे डिस्ट्रिक्ट जीत में 4 जगह भाजपा ने कमल खिलाने का काम किया 5 सीटों में से। जी तो इस फैसले को आप किस रूप में देखते हो? ये बहुत बड़ा बढ़िया फैसला है। पहली बार नरवाना एक पहले नरवाना विपक्ष में बैठता था, अब नरवाना की सरकार बनी है, सरकार में नरवाना का हिस्सा हुआ है। जनता ने पहली बार एक विश्वास का काम किया, जनता ने पहली बार भाजपा भरोसा जताया है। इसमें भाजपा सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी, इतना हमें विश्वास है। अब तो किशन बेदी भी नरवाना में खड़े उतरेंगे, इतना हमें विश्वास है। क्या इस विश्वास को जनता भी इसी रूप में देखती है कि उम्मीदों से भरा हुआ विश्वास? देखो ये तो किशन बेदी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जनता को विश्वास कितना जीत लेते हैं। अगर यहाँ की जनता को विश्वास जीत लेते हैं तो आने वाले टाइम में किशन बेदी को यहाँ पे कोई हराने वाला नहीं है। अगर वो गढ़ यहाँ बना लेते हैं नरवाना को, अगर उनसे बात करने का प्रयास करें तो ये जा रहे हैं किससे बात करते हैं, एक महिला से बात करेंगे जा रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी हद तक प्रयास किया है आम जनता के जो विचार हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने का। आपको क्या लगता है कि नरवाना की जनता के जो आप लोगों तक सुझाव विचार पहुंचाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया है, तो आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने हो जाओ। अभी तो जैसा कि किशन बेदी ने कहा कि मेरे को 100 दिन चाहिए, तो 100 दिन मांगे हैं किशन बेदी जी ने कि हमारे को किशन बेदी एक बात है 100 दिन रुको, 100 दिन के बाद बात करना। तो 100 दिन बाद ही किशन बेदी से मिलते हैं, हम बीच में जो आते रहते हैं उनकी बातें लेते रहेंगे। और जैसे किशन बेदी ने हमारे को विश्वास जताया है, यहाँ की जनता को विश्वास जताया है, तो